हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं नॉलेज टीवी हिंदी की एक अनदर वीडियो, शादी से पहले संबंध सही या गलत, प्री मैरिटल रिलेशनशिप राइट और रॉन्ग। तो हमारे देश में आजकल मतलब चलने लगा है, ये कल्चर चलने लगा है लिव इन रिलेशनशिप का, या फिर मतलब जितने भी अफेयर्स होते हैं। यार देखो, झूठ मत बोलना, जिनकी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तुम लोगों ने भी शादी से पहले ऐसा कोई जो रिलेशन होता है, ठीक है, शारीरिक संबंध बोल लो, अपने पार्टनर से बोला तो होगा। ये कोई मतलब नई बात नहीं है, ठीक है। और सभी जानते हैं कि लोग शादी से पहले और या अफेयर में या प्यार में जब भी होते हैं तब इस टाइप के संबंध बन जाते हैं, या वो फोर्स करते हैं अपने पार्टनर को ऐसे संबंध बनाने के लिए। तो वो चीज़ सही है या गलत, चलो इस वीडियो में देखते हैं और फिर उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे कि मतलब मेरी राय, मेरा ओपिनियन क्या है इस वीडियो के बारे में। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। दुपट्टा ओढ़ के बैठ गए, भाग गए, ड्रोन देखा तो। चलो भाई, ड्रोन की नजर से कोई नहीं बच सकता। प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, शादी से पहले हम बिस्तर होना, क्या कहते हैं इसके बारे में धर्मशास्त्र? सही है या गलत? देखिए, शादी से पहले कुछ भी अंतरंग करना लड़का और लड़की के बीच में, ये हमारे धर्म में और शास्त्रों में गलत ही माना जाता है, एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। दूसरी तरफ यही धर्मशास्त्र एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। जिस चीज को हमारे धर्मशास्त्र गलत मानते हैं, पाप मानते हैं, उनकी कहानियां सुनकर आज आप भी हैरान रह जाएंगे। वहीं आज की बात करें तो आज के समय में भी शादी से पहले किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है, खासकर भारत में। अगर गलती से भी शादी से पहले लड़का या लड़की को ये पता चल गया कि उसका पार्टनर पहले किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व था, शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ था, तो कई मामलों में शादी नहीं हो पाती, टूट जाती। यहाँ तक कि शादी के बाद अगर ये पता चल जाए तो शादी वहीं टूट जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चीज को हम आज के समय बहुत बड़ा पाप मानते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में इसको लेकर एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। अगर वाकई में शादी से पहले संबंध बनाना पाप है तो आपने शायद गंधर्व विवाह का नाम नहीं सुना है। अगर सुना है तो आप ये भी जानते होंगे कि प्राचीन युग में पुरुष और महिला बिना शादी किए हुए जब एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते थे तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। जी हाँ, जिस चीज को हमारा समाज पाप समझता है उसे प्राचीन युग में गंधर्व विवाह का नाम दिया गया था। इसी तरह आए दिन आप लड़कियों के साथ होने वाली जबरदस्ती की घटनाएं हर रोज सुनते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन युग में इस तरह की क्रिया को राक्षसी विवाह कहा जाता था। उस वक्त जब कोई पुरुष जोर जबरदस्ती से किसी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता था तो इसे राक्षसी विवाह कहते थे। इसी तरह पैशाचिक विवाह भी होता था, जिसमें लड़की के घर वालों को पीटा जाता था, लड़कियों के साथ तरह तरह का दुर्व्यवहार होता था, जबरदस्ती उनके साथ संबंध स्थापित किए जाते थे, उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। प्राचीन युग में इस तरह के संबंध को पैशाचिक विवाह कहा जाता था। इसी तरह प्राचीन युग में मेनका, रंभा और उर्वशी जैसी कई महिलाएं थी जिन्होंने एक पुरुष से ज्यादा लोगों के साथ संबंध स्थापित किए थे। कहा जाता कि उस वक्त महिलाओं को आजादी थी कि वो किसी भी पुरुष के साथ जहां चाहे जिसे चाहे चुनकर संबंध स्थापित कर सके। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उस वक्त राजा महाराजाओं को भगवान का स्वरूप माना जाता था, लेकिन वो भी इस तरह की क्रिया में लिप्त थे। जब कभी भी युद्ध में कोई राजा महाराजा दूसरे राज्य पर कब्जा करता तो उस राज्य की महिलाओं के साथ राजा महाराजाओं के द्वारा जोर जबरदस्ती की जाती थी, उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते थे और फिर उन्हें दासियां बनाकर महल में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन इन सब के बाद दोस्तों कबीलाई युग का आरंभ हुआ, जहां पर लोग ग्रुप में रहने लगे और इसके बाद हर तरफ अलग अलग ग्रुप बनते चले गए। लेकिन यहाँ पर भी महिलाओं के साथ शोषण खत्म नहीं हुआ। जब कभी भी कोई कबीला दूसरे कबीले पर हमला करता था तो वहां की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की जाती थी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई पुरुषों के साथ कबीले की महिलाएं बिना विवाह किए हुए शारीरिक संबंध स्थापित करती थी, जिसके बाद से ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, हर युग में आपको इस तरह की कहानियां एक न एक सुनने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, इन किस्सों से परे एक ऐसा पुराण भी है जो इस तरह की चीजों को बहुत गलत मानता है। इस बात को लेकर गरुड़ पुराण में कुछ अलग ही बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी काम इच्छा में लीन होकर किसी पराई स्त्री, दूसरी स्त्री के साथ विवाह से पूर्व सो जाए तो उसके अगले जन्म में उसके माथे पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है।
इसके अलावा नर्क में उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। इस तरह अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर उसे धोखा देकर दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है, तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को नर्क में ऐसी यातनाएं दी जाती है जिसके बारे में सुनकर आपके बाल खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह महिलाओं के लिए भी तरह तरह की सजाएं निर्धारित की गई है। गरुड़ पुराण ये कहता है कि जो महिला अपने पति को धोखा देकर दूसरे से मिलती है, उससे संबंध बनाती है, या फिर शादी से पहले दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसे भी नरक में तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी, उसके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। अब एक तरफ जहां हमारे धर्मशास्त्रों में शादी से पहले संबंध स्थापित करने को गंधर्व विवाह का नाम दिया गया है, तो वहीं गरुड़ पुराण में जैसे पुराणों में इसको लेकर कई तरह की सजाएं निर्धारित है, इसी तरह आज की बातें करें तो आज भी भारत में इस तरह की चीजों को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। समाज में इसे बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन सवाल यही है, आखिर शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत है? अगर हम धर्म ग्रंथों से हटकर बातें करें और ये साइंटिफिकली देखें तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इंसान संभोग करता क्यों है? सबसे पहले कारण है प्लेजर के लिए, अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए। लेकिन देखा जाए तो प्लेजर आपको कई तरह से मिलता है। आप जब धूम्रपान करते हैं, जब मदिरा पीते हैं, तो आप भी जानते हैं कि इसमें भी आपको बहुत प्लेजर मिलता है। कई लोग वीडियो गेम खेलने के आदी होते हैं, उसमें भी उनको प्लेजर मिलता है। असल में दोस्तों ये सारी उपज हमारे दिमाग की है। जब कभी भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत मजा आ जाता है, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमें प्लेजर महसूस कराता है, हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग लंबे समय से धूम्रपान करते हुए, चेन धूम्रपान करने वाले होने के बाद भी सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। बड़े से बड़े शराबियों को आपने शराब छोड़ते हुए देखा होगा। क्योंकि दोस्तों ये सारा का सारा खेल आपके दिमाग का होता है। जिस दिन आपने अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना सीख लिया, उस दिन आप इन सारी बुरी आदतों से दूर हो जाएंगे। लेकिन बात करें संभोग की, तो आप इतना जान लीजिए कि शादी से पहले संभोग करना उतना ही गलत है जितना कि आपके सिगरेट और शराब की लत। मान के चलिए कि आप शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और आपकी शादी कहीं और हो जाती है, तो यकीन मानिए ये गिल्ट आपको जिंदगी भर सताती रहेगा। वहीं गलती से अगर शादी के पहले कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है, तो फिर आप भी जानते हैं कि इसके कितने सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, शरीर तो गया ही समझो। पढ़ने लिखने की उम्र में, कुछ बनने की उम्र में अगर आप इस तरह की चीजों में लिप्त हो जाते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि इससे आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। वहीं शादी से पहले संबंध बनाने से आपको कई तरह की यौन बीमारियां भी हो सकती हैं, मल्टीपल पार्टनर रखने से। क्योंकि होता यह है कि कच्ची उम्र में लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता, लिहाजा आगे चलकर उन्हें ढेर सारी शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जो जिंदगी भर उनका साथ नहीं छोड़ती। देखा जाए दोस्तों, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शारीरिक संबंध स्थापित करने का कोई फायदा नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है। जो भी है शॉर्ट टर्म फायदा है, और शॉर्ट टर्म फायदा, शॉर्ट टर्म आनंद, शॉर्ट टर्म प्लेजर सिर्फ आपको नर्क के द्वार दे सकता है। वहीं भेजेगा शॉर्ट टर्म प्लेजर जो लॉन्ग टर्म प्लेजर है, द पावर ऑफ गिविंग। किसी को कुछ देने की, किसी की मदद करने से जो फीलिंग आती है, सही बात, पीस में जो फीलिंग आती है, शांति में जो फीलिंग आती है, आदर में जो फीलिंग आती है, अगर आपको कोई आदर दे या आप किसी को आदर दे, उसमें जो फीलिंग आती है, वो है लॉन्ग टर्म प्लेजर। इसका नुकसान नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में रहोगे दोस्तों, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी के अभी इस वीडियो को शेयर करो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, सारे लड़के लड़कियों के साथ जो इस किस्म की हरकतें करने को नॉर्मल समझते हैं, आज के युग की जरूरत समझते हैं। क्या पता ये वीडियो देखकर उनका विचार चेंज हो जाए। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड अब यार जो इन्होंने बताया इस वीडियो में वो फैक्ट बेस्ड है, हमारे जो धर्म शास्त्रों में लिखा है उस पर बेस्ड है, ठीक है। और साइंटिफिक फैक्ट भी इन्होंने बताया कि वो चीज़ सही होती है या गलत, ठीक। तो मैं तो यार इस वीडियो को गलत नहीं मानती, ठीक है। पहली बात करें जो पुराने समय में गंधर्व विवाह होते थे, ठीक है। मतलब आप लोग ने सुना होगा, राजा भरत के बारे में सुना होगा, जिनका साम्राज्य बाद में स्थापित हुआ था, है ना। अगर जिन्होंने भी महाभारत पढ़ी है, देखी है या सुनी है, उन्हें राजा भरत के बारे में पता होगा कि उनका जन्म कैसे हुआ था, ठीक है। और आगे क्या क्या हिस्ट्री थी, इतिहास जो भी जानते हैं उन्हें पता होगा। और ये भी पता होगा कि गंधर्व विवाह क्या होता है। पहले यही होता था कि ऋषि मुनियों के आश्रम में जो औरतें रहती थीं या जो भी औरतें अपना जीवन यापन अपने हिसाब से कर रही थी, कन्याएं जो होती थी, राजा लोग आते थे, वो उनका तो वर्चस्व होता था, राजा को कौन मना कर सकता है भाई, यही होता था ना। तो मतलब संबंध बनाए और
मतलब बस संबंध बनाकर चले गए। अब वो लड़की, वो औरत पूरी जिंदगी कैसे बिताती ये किसी को सोचना ही नहीं था। मतलब पहले तो चलो यार इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था और सबको ये पता रहता था, राजा लोग एक्सेप्ट भी कर लेते थे कि हाँ ये हमारा बच्चा है, ओके। तो ये चीज एक्सेप्टेंस थी पहले, तो इतना ज्यादा उन लोग को गंधर्व विवाह को बुरा नहीं माना जाता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे समाज की सोच अलग है ना। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी मानी जाती है, क्योंकि जो लोग, ऐसा होता है ना, लोग अक्सर, जैसे आप नॉर्मल भाषा में अगर निब्बा निब्बी कह लो, ठीक है, अफेयर में आते हैं वो लोग, ठीक है, और उन्हें प्यार का मतलब ज़्यादातर यार 60 to 70% ऐसे कपल्स हैं जो प्यार का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप, सेक्स इन रिलेशनशिप समझते हैं, ठीक है, कि अगर आप प्यार में हैं तो सब कुछ जायज़ है। नहीं, प्यार में है तो सब कुछ जायज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जिम्मेदारी होती है, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आप उसका लॉन्ग टर्म साथ निभाएंगे, ठीक है। पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही मतलब सबको ये लगता है कि अरे यार हमारी तो शादी होनी है, लेकिन बाद में ये सब कुछ जब हो जाता है ना तो हर चीज़ रियलाइज हो जाता है। पहले बात तो जब ये सब चीज़ दिमाग में चल रही होती है तो डोपामिन जो होता है वो केमिकल हमारा दिमाग खराब कर देता है, ठीक है, कि मतलब ये चीज़ अरे यार प्लेजर दे रही है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। लेकिन बाद में जब वो डोपामिन का रिलीज कम हो जाता है ना, तब रियलाइज होता है कि अबे यार मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ये क्या होगा, ये जाति पाति और ये सब, मतलब ये सब कुछ दिमाग में उसके बाद आता है। तो ये सब चीजें ना डोपामिन के रिलीज होने से पहले सोचा करो, ओके। तो क्योंकि अगर एक बार वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया ना तो बेटा उसके बाद तुम्हारी वाट लग जाएगी, ओके। सो मेरे हिसाब से यार वीडियो में जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो सही हैं, और मतलब जिसको भी ऐसे अगर अफेयर में अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं या आपसे हो जाता है कुछ भी, ठीक है, तो उस चीज़ को पक्का करो। फिर वो समाज की जो असली वाली मोहर होती है ना, शादी की मोहर, उसे लगाओ उस चीज़ पर, ताकि आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मतलब यार देखो, इस चीज़ में ज़्यादातर ये असलियत है, इस चीज़ में ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, ठीक है। लड़कों की ज़िंदगी कब बर्बाद होती है? जब लड़कियां हर चीज़ को लाइटली लेकर और छोड़कर चली जाती हैं। मतलब कि हो गया तो हो गया, क्या करना, मतलब हम तो किसी और अमीर सरकारी नौकरी वाले के साथ रहेंगे, और मतलब ये इस लड़के के पास तो ना नौकरी है ना कुछ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़, ये संबंध बनाने से पहले सोचना चाहिए था, है ना। ये चीज़ आपको पहले सोचना चाहिए था। अभी अगर आप ये सब कर रहे हो, ये सब आप अगर ये सब सोच रहे हो तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि वहाँ पर सेल्फिशनेस सामने आ जाती है कि तुम्हें बस एक थोड़े टाइम का प्लेजर चाहिए था, थोड़े टाइम का, हाँ घूमे फिरे, ATM समझा लड़के को, ठीक है, अच्छी तरह से पैसे उड़ाए और उसके बाद छोड़ दिया। और यही चीज़ लड़कों के साथ भी होती है कि लड़कियों को भी वो एक खिलौना समझ लेते हैं, ठीक है, कि अरे यार ये लड़की गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन बीवी बनाने के लिए नहीं अच्छी है। शादी के पहले इसने संबंध बना लिए हैं, ठीक है, और मतलब क्या पता ये शादी के बाद भी ऐसी हरकतें करे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये चीज़ें तुम्हारे कैरेक्टर को जज करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हारे कैरेक्टर को बयां करती हैं कि तुम कैसे इंसान हो। तुम्हें मतलब गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एक तो मॉडल टिप टॉप और मॉडर्न टाइप लड़की चाहिए, लेकिन बीवी बनाने के लिए वो लड़की चाहिए जो एकदम साफ सुथरी गाय जैसी हो, तुम्हारी माँ की बात माने, बाप का आदर करे, सबको मतलब संजो कर रखे, सब कुछ अच्छी रखे। तुम जॉब से जब वापस आओ तो तुम्हें खाना परोस कर दे। लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हें वो लड़की चाहिए जो हर टाइम अवेलेबल हो, है ना, हर टाइम तुमसे फोन पे बात करे, किसी और से फोन पे बात भी ना करे, कि मतलब अपने दोस्तों से भी बात ना करे, कि तुम पर चीट ना करे। तुम्हें ऐसा चाहिए था। ये मेंटालिटी ज्यादातर लड़कों में देखने को मिलती है। तो आप लोग इक्वालिटी रखो, बस मेरा यही कहना है कि इक्वालिटी रखो। और अगर शादी से पहले आप लोग ऐसे संबंध बना रहे हैं तो उस रिश्ते को फिर आगे तक ले जाओ। ये चीज़ मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है। तो यार वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रिएक्शन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपको मतलब अगर मेरे रिएक्शन में कोई मतलब दिक्कत लगी हो या कुछ चीज़ गलत लगी हो, आप वो भी चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।